कॉन्ट्रडिक्टरी बात है वो फिर सुहेलदेव पर ही है कि जैसे कई जगहों पर पासी समाज को भर भी कहा गया, कई जगह पर भारसिव कहा गया। देखिए जो श्रावस्ती के राजा थे, आपने बताया कि उन्होंने राजा पासी की अपनी उपाधि उन्होंने ली थी। बाद में आपके राजाओं ने, खासतौर पर बिजली पासी और सबका जिक्र आपने किया, लहरी पासी या बिजली पासी, इन सब लोगों ने उसका अपने नाम के साथ टाइटल के रूप में पासी जोड़ देगा। और ये भी 1300 के आसपास शुरू हो गया था। हाँ, पासी लगाना वो और पहले 1300 के और पहले था। 1300 से और बिजली पासी तो हुए ही हैं 1148 में। तो ये दरअसल जो भर वाला कॉन्सेप्ट है, जो अवध में भर से संबंध जो है वो पासियों से ही है। जो एएसआई की अंग्रेजों ने क्यों अंग्रेजों ने जो दस्तावेज लिखे हैं, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया एंड अवध, 4 वॉल्यूम में है। इसमें उल्लेख मिलता है भर इज अदर नेम ऑफ पासी। कई स्थानों पर लिखा है भर और पासी, और भारसिव भी लिखा। तो राजभर के लिए अलग से कुछ लिखा नहीं, राजभर के लिए नहीं लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि अलग से नहीं लिखा, तो ऐसा तो नहीं कि राजभर और पासी भी एक ही है। और मैं बता दूं, ये जो किले जो जिन पर हमला हुआ, किलों के खंडहर आज भी मौजूद हैं। कुछ तो संरक्षित हैं और कुछ संरक्षित नहीं है। इन किलों के परिक्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, ये पासियों की जनसंख्या है। किले, हर किले के चारों तरफ की जो गांव है, उनमें पासी बाहुल्य क्षेत्र पाया जाता है। तो ये इससे प्रमाणिक साक्ष्य कुछ नहीं हो सकता है कि ये जो किले थे इनके आनर पासी थे। और जो भारसिव कहे जाते थे, कई दस्तावेजों में तो ये भी लिखा है कि भारसिव ब्रैकेट में भर और नागवंशी, ये भी लिखा हुआ है। तो फिर आप रिक्लेम कर रहे हैं कि मतलब जो राजा सुहेलदेव थे वो रिक्लेम क्या, वो सर्वसिद्ध है कि राजा सुहेलदेव पासी थे। क्योंकि ये जो लखनऊ से लेकर बहराइच तक जो धरोहरें मिटाई गई, जो बड़े बड़े महल थे इनको गिराया गया, ये सब पासियों के थे। इनके परिक्षेत्र में सब पासी रहते भी हैं, आज भी रहते हैं। और जितने युद्ध हुए, इन्हीं पासियों से युद्ध हुआ है। जो जब नाम उछला महापुरुष का, महाराजा का नाम उछला, तब लोग जो है कहने लगे कि ये मिलते जुलते। अभी देखिए, राजपासी राजा कंस के 2 पुत्र हुए, एक सलीहा पासी हुए, एक मलीहा पासी हुए। सलीहा ने संडीला बसाया, मलीहा ने मलिहाबाद बसाया।